एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ रोहिणी कोच और उसके बाद 30 हजारी कोच जाऊँगी। तो एक एडवोकेट्स का क्या है, एडवोकेट्स को मेंटली फिट होना चाहिए, साथ में आपको फिजिकली भी बहुत फिट होना पड़ेगा, तभी आप इतना चल पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे। क्योंकि हम लोग का ऐसा नहीं है, एक मैटर अगर रोहिणी में लगा है, दूसरा मैटर 30 हजारी में लगा होता है। और फिर क्या पता फाइलिंग के लिए हमें कक्कड़डूमा भी जाना हो, इसलिए हमें फिजिकली हमेशा फिट होना चाहिए। और ये रोहिणी का 4 नंबर गेट था, उससे हम लोग एंटर किए हैं। रोहिणी में 4 नंबर गेट से एडवोकेट जाते हैं और 5 नंबर गेट से जितने क्लाइंट होते हैं वो लोग जाते हैं। और ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे डबल चेक है, एक आपको मास्टर भी चेक करवाना पड़ेगा और फिर एक आपको सिक्योरिटी है वहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा एक मैटर लगा हुआ है, एक नहीं 2-3 मैटर लगा हुआ है। मैं पहले अपने सीनियर से मिली, मेरे सीनियर का नाम बीके झा है, वो 30 हजारी 830 वेस्टर्न विंग्स में बैठते हैं। वो सिविल के हैं लॉयर, बहुत अच्छे लॉयर है सिविल के। और फिर उसके आपको ये भी मैं बताऊंगी कि सिविल और क्रिमिनल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको वो जानना है तो आप मुझे बताओ, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी उसके लिए, अच्छे से समझा के आप लोगों को। फिर मुझे फ़ाइल मिल गया और फाइल लेने के बाद हमें पहले कॉज लिस्ट चेक करना पड़ता है। कोर्ट रूम के बाहर रहता है नोटिस बोर्ड पे कॉज लिस्ट, उसमें देख लीजिए आपका कौन से नंबर पे लिस्टेड है आपका केस। और फिर आपका कॉल होगा, आपको अपने क्लाइंट के साथ जाना होगा यहाँ पे। अगर क्लाइंट नहीं आए तो उनके, अगर आप डिफेंडेंट साइड हो तो इंजंक्शन फाइल करना होगा, अगर नहीं, अगर क्लाइंट आए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मैं पढ़ ली हूँ क्योंकि कुछ बोलना भी तो होगा मुझे, मैटर बोले। उसके बाद इस कोर्ट रूम का मेरा काम हो गया। अब सेकेंड दूसरे कॉज लिस्ट को देखना होगा और फिर सेम प्रोसेस, आपका कॉल आएगा तो फिर आपको जाना होगा। तो मैं थोड़ा दूसरे कोर्ट रूम में, क्योंकि मेरा वो था सेकेंड फ्लोर पे, अब मुझे 4th फ्लोर पे जाना है। 4th फ्लोर पे जाऊंगी। और ये देखो सामने का व्यू, ये लॉयर्स चैम्बर है, यहाँ पे सारे एडवोकेट्स होते हैं रोहिणी के। और फिर उसके बाद मैं अपने सीनियर से मिली, वो उन्होंने फाइल दिया, फिर मुझे भेजा, फिर मुझे सेम यहाँ पे अपना कॉलेज चेक करी। इसमें मेरा 2 बजे से था तो इसका कोई टेंशन नहीं था, सारे एडवोकेट्स का हो चुका था। फिर ये मेरी क्लर्क थी और फिर मेरे को सर ने कुछ एप्लीकेशन दिया था लिखने के लिए, डिग्री का कितना प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, फिर वो मैं कैलकुलेट करके अपने सीनियर को दे दी। उसके बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं 30 हजारी कोर्ट। और 30 हजारी कोर्ट जाने से पहले ये इसका ये गेट है, ये 8 नंबर गेट है, यहाँ से मैं निकली हूँ, इस आगे में पार्क है। फिर पार्क क्रॉस करने के बाद हम चाय पिए, और चाय तो भाई एडवोकेट्स का जान है। चाय पीने से हमारी थकान दूर हो जाती है, हम सब टेंशन भूल के मेट्रो में बैठ के और पहुँच गए 30 हजारी कोर्ट। इसीलिए बोलिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। 30 हजारी कोर्ट में ये ई सेवा केंद्र है, यहाँ से फाइलिंग होती है। फिर सीनियर ने हमें जूस पिलाया, वो तो बहुत नीड था उस टाइम हम लोग का। फिर मैं PF फॉर्म फिल की। और PF फॉर्म क्या होता है? PF फॉर्म होता है प्रोसेसिंग फ़ी फॉर्म, जो कि आप लोग समझते होंगे सम्मन। वही सम्मन भेजने के लिए हमें पहले PF कोर्ट में अप्लाई करना होता है। अगर इसके लिए आपको पूरा वीडियो चाहिए मैं आपको शेयर कर दूँगी। और फिर रात हो गई और मैं घर आ गई थक के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।